कितना भी पुराना बीपी हो, कितना भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो, चाहे ब्लॉकेज होगी हो आर्टरीज के अंदर में, वो सारी धीरे धीरे करके खुलनी शुरू हो जाता है। उनको किसी प्रकार की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। नमस्कार दोस्तों ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ रही है और ब्लड प्रेशर की समस्या यदि लगातार रहती है तो हार्ट की दिक्कत हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती हैं। बीपी का सीधा संबंध हृदय से है, तो ऐसे में बहुत से लोग दवाइयां लेते हैं लेकिन उन्हें दवाइयां लेने के बाद भी लाभ नहीं मिलता। मेरे साथ हैं गुरु जगदेव भारती जी। आप पिछले कई सालों से लोगों को नेचुरल तरीके से बीमारियां ठीक करने का रास्ता दिखाते हैं और उसका बहुत ज्यादा लाभ लोगों को हो रहा है। तो आज आपको गुरु जी बीपी का बहुत आसान सा समाधान बताएंगे। आपको बता दूं कि गुरु जी पिछले कई सालों से निःशुल्क लोगों की गंभीर बीमारियों को ठीक करने का तरीका बता रहे हैं। आप गुरुग्राम के बुढ़ेड़ा गाँव के में दर्शन आश्रम में यहाँ लोगों की बीमारियों का इलाज बताते हैं। तो बीपी का क्या समाधान है, बहुत आसान सा नेचुरल, जानते हैं गुरु जी। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुरुजी नमस्ते। नमस्कार। बीपी का क्या इलाज है? आपने बताया बहुत सरल है और बहुत आसान है, बताइए। देखिए, बीमारी चाहे कोई भी हो, उसका हमें रूट काज समझना चाहिए कि बीपी क्यों होता है, क्या कारण। और अगर आप रूट काज समझ के उस रूट काज को हटा देते हैं तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रूट काज तो ज्यों का त्यों रहता है और ऊपर से मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। और मेडिसिन जो है वो टेम्परेरी तौर पर हमारे को रिलीफ दे देती है 2-4 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, उसके बाद फिर बीपी आई हो। सो हमें जो है हर एक बीमारी का, अगर हम जड़ से उसे ठीक करना चाहते हैं तो हमें रूट काज को समझ के उस रूट काज को रिमूव करना चाहिए, तो बीमारी हमारी सदा के लिए ठीक हो जाए। सो बीपी का जो है मेन रूट काज हमारा है जो वो गलत भोजन है हमारा, और टेंशन है, इस समय तनाव बहुत ज्यादा है, नेगेटिव सोच विचार है हमारे, इन सभी की वजह के कारण जो है बीपी जी की बीमारी जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सो हम लोग अपने खाने पीने को ठीक करें और जो है टेंशन को दूर करें, जो है तो हमारी बीपी है जो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। उसको जो है कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब खाने पीने के अंदर में क्या चीजें हमारी गलत हैं, ये हमेशा बताया जाता है कि जो भी हमारा नेचुरल भोजन है, जो नेचर ने हमें दिया, को भी हमने चेंज किया है, खराब किया है, केमिकल उसमें डाले हैं, प्रिजर्वेटिव डाले हैं, उसके अंदर में डाल करके उसका रूप को बिगाड़ दिया, खराब कर दिया उसको, और वो केमिकलों के कारण, उसका रूप बिगाड़ने के कारण, वो जो हमारा भोजन है उसके कारण हमारे ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है, ब्लड हमारा थिकनेस ज्यादा हो जाता है, और जितनी उसमें चिकनाई और जितना भी उसके अंदर में कोलेस्ट्रॉल होता है वो डिपॉजिट होता हो जाता है हमारी आर्टरीज के अंदर में, और आर्टरीज का डायमीटर जो है वो शॉर्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है, तंग हो जाता है, और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हमारी आर्टरीज की जो है वो खत्म हो जाती है, और खून भी गाढ़ा हो गया और फ्लेक्सिबिलिटी भी खत्म हो गई आर्टरीज की, और थोड़ी श्रिंक भी कर जाती है हमारी आर्टरीज। गलत भोजन खाने से सूख जाती है नसें, नाड़ियाँ, और इसलिए ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत मुश्किल से होता है। हार्ट को ज्यादा पंपिंग करनी पड़ती है, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है ब्लड सर्कुलेट करने के लिए, तो बीपी हाई हो जाए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, जो नेचुरल भोजन है जिससे हमारा ब्लड प्योरीफाई हो जाए, ब्लड जो है थिन हो जाए ब्लड हमारा, और जितना अंदर में कोलेस्ट्रॉल जो है चिपका हुआ है आर्टरीज में, उसको जो है रिमूव हो जाए, क्लीन हो जाए वो सारा, तो हमारा बीपी अपने आप नॉर्मल हो जाए। सो इसलिए हमें मिठाइयाँ, चाय, ब्रेड, बिस्कुट वगैरह, नकली तेल, रिफाइंड तेल वगैरह, जो भी बाजार के घी आ रहे हैं नकली बने हुए, और इसके अलावा जंक फूड है, ब्रेड, बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स, चाउमीन, पिज्जे, बर्गर, नूडल, मैगी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक के वगैरह, और नॉन वेज जितना भी है, और शराब, बीड़ी, सिगरेट, नशीले पदार्थ, इन सब को जो है हमें बंद करना चाहिए। ये हमारे खाली शरीर का ही नाश नहीं करते, मन और बुद्धि का भी नाश करके हमारे को बुराइयों में, पापों में फंसा देता है। ये सारा भोजन हमारे को और जीवन का नाश कर देता है। सो इस सारे भोजन को हम लोग चेंज करके प्राकृतिक भोजन खाएं। सवेरे जो है नाश्ते के अंदर में हम पेठे का जूस, सफ़ेद पेठे का जूस पीना शुरू करें। उसमें कड़ी पत्ता मिला सकते हैं, बेल पत्ता मिला सकते हैं, धनिया का पत्ता मिला सकते हैं। इससे जो है खून पतला भी हो जाता है हमारा, और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। किसी प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है इससे, तो बीपी अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है। और इसके अलावा हरा धनिया आप लोग देखते हैं मार्केट में खूब आराम से मिलता है, और हरा धनिया का अगर हम 1 गिलास जूस बना करके पीते हैं तो इमीडिएटली हमारे वो खून को पतला कर देता है, खून को प्योरीफाई कर देता है, साफ कर देता है, खून की हमारी थिकनेस जो है एकदम कम हो जाती है उससे।
और अगर हम उसके अंदर में एक नींबू मिला देते हैं, नींबू को काट के उसका बीज निकाल के छिलके समेत उसके साथ पीस देते हैं, करीब 40-50 ग्राम हरा धनिया लेकर के पीस के उसके अंदर पानी मिला के एक गिलास जूस बना देते हैं और उसको पीते हैं, तो पेशेंट का जिसका भी बीपी हाई, अब आपको देखेंगे कि 10 मिनट के अंदर अंदर में उसका बीपी जो है डाउन आ जाता है बिल्कुल ही, और लगभग नॉर्मल ही हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर बीपी दोबारा हाई होता है तो दोबारा ले लें। दिन में 3-4 बार तक धनिया नींबू का अगर जूस ले लें, कितना भी पुराना बीपी हो, कितना भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो, चाहे ब्लॉकेज होगी हो आर्टरीज के अंदर में, वो सारी धीरे धीरे करके खुलनी शुरू हो जाता है। उनको किसी प्रकार की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इस प्रकार से थोड़ा माइंड को भी हम लोग थोड़ा शांत रखें, रोज़ मेडिटेशन करें, ध्यान करें, थोड़ा सत्संग सुने, तो इनसे भी जो है हमारा बीपी नॉर्मल रहता है। गुस्से को जो है हम लोग नॉर्मली कंट्रोल करें, क्योंकि गलत भोजन खाने से हमारे को गुस्सा भी आता है, लेकिन जब हम भोजन चेंज करते हैं तो धीरे धीरे करके अंदर से बॉडी की क्लेंजिंग होती है, ब्लड प्योरीफाई होता है, अंदर से पेट की सफाई होती है, अंतों की सफाई होती है। धीरे धीरे करके क्लेंजिंग होने के बाद ही हमारा फिर मन भी शांत होना शुरू हो जाता है। सो इस प्रकार से बीपी के बीमारी से आप सदा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, और दवाइयों से आप लोग बचिएगा। नेचर के अंदर हर बीमारी का ट्रीटमेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है। ये सारा ब्रह्मांड जितना भी आप देख रहे हो, पेड़ वगैरह हैं, सारी पृथ्वी है, ये सूर्य का प्रकाश है, हवा पानी, ये सारा हमारा जो है एक तरीके से ट्रीटमेंट ही इनसे हमारा होता है, और ये सारी मेडिसिन का ही काम करती है। सब्जियां, फल वगैरह हमें पता नहीं इनको कैसे खाना है, अगर हम ये जानकारी ले लेंगे तो सारी बीमारियां हमारी इन्हीं से ही ठीक हो जाती है और जड़ से ठीक हो जाती तो आपने बताया कि हरे धनिया नींबू का रस बहुत काम करता है और खाने में फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें ये छोड़ना है, लेकिन नेचुरल खाने में और क्या लेना है कि उससे और लाभ हो पाए? है। देखिए, नेचुरल खाने के अंदर में जो हरी पत्तेदार सब्जियां हमारे को मौसम की आती हैं, मौसम के अनुसार में मेथी आती है, पालक आता है, बथुआ आता है, हमारा मौसम के अनुसार चुलाई आती है, पत्ता गोभी आती है, तो गाजर आ रहा है, चुकंदर आ रहा है, आंवला आ रहा है। अगर हम इन सब का भी जूस लेते हैं तो इससे भी हमें बहुत फायदा होता है, बीपी भी कंट्रोल हो जाता है, साथ में हमें थोड़ी एनर्जी भी मिलती है और बॉडी की क्लेंजिंग भी हो जाती है, सफाई भी हो जाती है। कभी भी हमें आगे जा कर के फर्दर और कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम, डिस्ट्रक्टिव डिसीज जो है हमारे अंदर नहीं बनेंगे, अगर हम लोग इस प्रकार से हरी पत्तेदार सब्जियां और सैलेड की मात्रा को बढ़ाते हैं, ठीक तरीके से हम लेते हैं। उनको खाने के लिए तो बहुत कुछ है, सारी चीज़ें तो बताई भी नहीं जा सकती है। कितने प्रकार की सीजनल में वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, उन सब के फलों का सीजन के अनुसार आप लोग उपयोग कीजिएगा, और सब्जियों को अलग खाइएगा, फलों को अलग खाइएगा, तो आपको किसी प्रकार कोई परेशानी है। सब्जियों के अंदर किसी में भी नींबू, अपना नमक वगैरह ऐसी चीज़ें मिला करके ना खाएं, ना फलों के ऊपर नींबू नमक डाल करके खाएं, तो आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा और बीपी भी ठीक रहेगा और आपकी शुगर भी ठीक रहेगी। बहुत सारी बीमारियां इसी से आपकी ठीक हो, गैस एसिडिटी भी आपकी ठीक हो जाएगी इसी से। जो भी मौसम की चीज़ें आप उनका सेवन कीजिए। दूब घास आती है, एक दूब घास जो आप देखते हो पार्कों में आम होती है, वो इतनी सारी दूब घास लेकर के उसको धो करके ग्राइंड करके पीस के उसका एक गिलास पानी बना के पीजिए। देखिए आपको कितनी एनर्जी आती है, मिलती है उससे, और रोग भी ठीक हो जाएंगे, बीपी शुगर भी ठीक हो जाएगी आपकी, और आपको बॉडी को एनर्जी मिलेगी। सो नेचर ने बहुत कुछ दिया खाने को, सिर्फ हमें पहचानने की ज़रूरत है उन चीज़ों की। रोज़ हम बताते ही रहते हैं सब चीज़ें क्या खानी है, और आगे आगे टाइम आएगा तो और बताते रहेंगे समय समय पर। तो दोस्तों, जैसा गुरुजी ने बताया, हरे धनिया के पत्ते का जूस और नींबू मिलाकर पिएंगे तो उससे काफ़ी लाभ मिलेगा, लेकिन साथ साथ हरी सब्जियां और फल का सेवन करना होगा, और जो प्रोसेस्ड आइटम है, रिफाइंड ऑयल है या वनस्पति की है, इस तरह की चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, तो निस्संदेह लाभ मिलेगा। और डिटेल में जानकारी के लिए आप बात कर सकते हैं, हमने नंबर दिया हुआ है। और ये आश्रम जो है गुरुग्राम के बुढ़ेड़ा गांव में स्थित है, जहां पर गुरुजी नेचुरल खान पान के तरीके बताते हैं। तो आप यहां आ भी सकते हैं और फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं था, निःशुल्क वीडियो है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि जो नेचर में हमारी ताकत है उसके बारे में आपको जानकारी हो, और वही जानकारी विस्तार पूर्वक गुरुजी लोगों को पिछले कई सालों से देते आ रहे हैं, और इसका लाभ भी हज़ारों लोगों को मिल चुका है, और अब भी लोग इनकी बताए हुए तरीके से ठीक हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।